सर मान लीजिए मैं यानी कि स्टेट मिरर भूल जाता है कि मेरे सामने सुनील गुप्ता वो बैठे हैं जिन्होंने ब्लैक वारंट लिखी। हम्म। मैं कहता हूँ एक सुनील गुप्ता सिर्फ तिहाड़ के ऑफिसर थे। सुनील गुप्ता से 35 साल की तिहाड़ जेल की नौकरी में कभी कोई गलती हुई जिस पे पछतावा हुआ कि यार ये गड़बड़ हो गया, अफसोस हुआ, पश्चाताप बाद में किया या नहीं नहीं कर पाए? नहीं नहीं, ऐसा है, देखो, इंसान है, जो गलती भी तो होती। इंसान है गलतियां तो होती हैं। कई चीजों में ना आप बेबस होते हो, आप कहीं कुछ सुनील गुप्ता बेबस हुए बेबस एज हुए। जेल हाँ, ऑफिसर? देखिए, जैसे मैं बताऊं, मैं चाहता था कि जेल की नौकरी जो है एक एक प्रोफेशनल नौकरी है। मैं चाहता था इसका प्रोफेशनल रूप बना रहे। हम सुधारवादी का रूप ये जेल की नौकरी का बना रहे। तो मैंने क्या था किया, 1988 में एक जेल मैनुअल बना जिसको जब आपकी दिल्ली, 6-7 साल की नौकरी हो अभी चुकी। हाँ, जब 6-7 साल की नौकरी हो चुकी थी, तो मेरे को एक जेल कमेटी बनी थी जिसका काम था नया जेल मैनुअल बनाना। और बहुत जल्दी जल्दी में उस जेल मैनुअल को बनाना था। 1 महीने में हमने पूरा जेल मैनुअल बना के कर नया दिया था। दिल्ली जेल मैनुअल, नया ताकि दिल्ली जेल पंजाब का जेल मैनुअल यहाँ से हटाया जा हटाया सके। हटाया जा सके। तो 1988 में हमने वो जेल मैनुअल बनाया। तो मेरा जो सपना था कि जेल की नौकरी जो है इसमें खाली जेल वाले हो, नीचे सेंट्री से लेकर ऊपर आईजी तक जेल का ऑफिसर बैठा हो, ताकि वो एक दूसरे का दर्द समझ सकें और दिल्ली एक जेल सर्विस का ऑफिसर। दिल्ली जेल सर्विस बने, जिसमें कि दिल्ली जेल सर्विस का ऑफिसर नीचे से लेकर सेंट्री से लेकर ऊपर आईजी तक वो बैठा हो, और वो जो है अपना जेल को चलाएं अपने प्रोफेशनल तरीके से। वैसे भी आप देखें, भारत की किसी भी आप जेल में जाएंगे, वहाँ पे नीचे से लेकर डीआईजी तक तो कम से कम जेल वाला बैठा ही है। डीआईजी की पोस्ट तक जेल वाला बैठा है। पर एक तिहाड़ जेल एक ऐसी है जिसमें नीचे सेंट्री से लेकर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट तक तो जेल वाला है, उसके ऊपर सारे जो है बाहर से आते हैं। मतलब ये जेल की सेवा में, जेल सर्विस, जेल एडमिनिस्ट्रेशन में घुसपैठ है, आउटसाइडर। घुसपैठी है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ मतलब हाँ। देश की जेलों में जो बाहर की घुसपैठ है स्टाफ की, तिहाड़ जेलों में, तिहाड़ जेल, बाहर के नहीं कह तिहाड़ रहा। जेल में हाँ, जो तो बाहर की घुसपैठी हाँ आ रहे हैं नौकरी हाँ, करने, तो वो मेरा, तबाह कर रहे हाँ हैं। हाँ, मेरा ये था सपना कि यहाँ पे एक जेल प्रशासन के लोग ही हों जो इसको चलाएं जेल को। पहले 1988 का जब जेल मैनुअल हमने बनाया, उसमें ने जेल की कैसे भर्ती होगी, कैसे इनकी प्रमोशन होगी, टाइम बाउंड प्रमोशन का मेरा एक सपना था कि टाइम बाउंड प्रमोशन का इनका वो हो। और पूरा बहुत अच्छा बनाया, जैसे पंजाब जेलों में या और जगह प्रमोशन होती है, 5 साल में एक ये प्रमोशन पोस्ट हो होगी, उसके जाएगी, बाद ये 5 होगी, साल में नेक्स्ट ये, अगले नेक्स्ट 5 साल में ये होगी। इस तरीके का बनाया। पर फिर हर एक चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट में जाती है। हमारे यहाँ डीजी को पावर है खाली जेल चलाने की, उससे ऊपर कोई बात होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट में गई तो उन्होंने कहा, सुनील जी, जो ये सर्विस मैटर है, जो जेल स्टाफ के बारे में, ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप खाली जेल मैनुअल जो है, जो प्रिजनर्स के बारे में, उसको आप इम्प्लीमेंट करवा लो। तो उन्होंने जेल तो उसका जो है प्रिजनर्स के लिए जो जो पार्ट था उसको ले लिया, बाकी अपने पास रख लिया, किसको बाद में करेंगे, पर उसको उन्होंने कुछ किया नहीं। वो आज तक पेंडिंग है। वो आज तक पेंडिंग है। उसके बाद फिर अब 2000 में फिर एक कमेटी बनी, क्योंकि हमारा जो प्रिजन एक्ट था वो तो इन्होंने 1894 का बनाया हुआ था, अंग्रेजों के टाइम का। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्रिजन एक्ट अपना बनाए। तो 1999 में एक कमेटी बनी, तो गंगादास कमेटी थी। तो उन्होंने कहा कि अपना प्रिजन एक्ट, तो उन्होंने प्रिजन एक्ट अपना बनाया दिल्ली का। तो उस प्रिजन एक्ट में 2-3 चीज़ें थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो उसमें ये लिखी गई थी प्रिजन एक्ट में कि जेल में आईजी जो है प्रिजन कैडर का होगा। अगर प्रिजन कैडर का नहीं मिल रहा, फिर वो ऑल इंडिया सर्विस से उसको लिया जाएगा। ये सब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, सब कुछ कर दिया। दूसरा उसमें था, क्योंकि मेरा एक था प्रोफेशनल सर्विसेज को जेल की नौकरी को बनाना है, कि जेल में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी तिहाड़ जेल में,
जो कि स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देगी और उनको ऐसी ट्रेनिंग देगी कि जो एक भारत के मापदंड है, उत्कृष्ट मापदंड में उनको ट्रेनिंग देगी, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग तो होगी। वो ट्रेनिंग ये दी गई थी कि सुकेश चंद्रशेखर जैसे 200 करोड़ के ठगी जो हैं वो पूरी जेल लग गई, उस पे पैसा ले लेके करने पे डीजी जेल संदीप गोयल जो है वो सस्पेंड हो गई, ये ट्रेनिंग दी गई थी उसमें क्या? देखिए, तो आप अपनी जगह पे मतलब सही पूरी है। एक कंपनी जो है हाँ। वो सुकेश चंद्रशेखर पे लगी हुई थी, जितनी तनख्वाह जेल नहीं देता है उससे कई गुना जो है हर महीने वहां से ले रहे थे, ये ट्रेनिंग नहीं, दी आप अपनी जगह पे सही हैं, पर मैं मेरे को ये चीज़ का तो अफसोस है कि इन्होंने जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी भी हमारा प्रिजन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अपनी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग एज वेल एज रिफ्रेशर ट्रेनिंग, अभी तक इन्होंने नहीं बनाई। उसके अलावा जो मैंने कहा था कि आईजी की पोस्ट पे प्रिजन कैडर का होगा, उसको इन्होंने अमेंड करके फिर इन्होंने कह दिया कि आईपीएस या आईएएस कैडर का होगा। मतलब जो मैं चाहता था, डीजी बनेगा, हाँ, वो आईपीएस हो या आईएएस, आईपीएस आउटसाइडर या आईएएस। हाँ। तो जो मेरा एक था, लेकिन उसको तो जेल का कुछ पता ही नहीं है सर। वही तो बात है। अगर फिर तो दो पार्ट हो गए, एक जेल में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट दो हो गए, एक डीजी आया, वो आईपीएस सीधा लैंड किया और वो तिहाड़ जेल में जाके बैठ गया। उसको जेल के अंदर संतरी का काम नहीं पता है, वार्डन का काम नहीं पता है, बिल्कुल सुपरिटेंडेंट का काम नहीं पता, लेकिन वो डीजी जेल है। अब जैसा नीचे समझाएगा वैसा वो समझ जाएगा, नुकसान दे रहा है, बहुत नुकसान दे रहा है। अब देखे ना, कोई अपनी प्रोफेशनल कैडर तो है ही नहीं। अब आप वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक तो आपने प्रिजन कैडर वाले रखे, फिर उसके ऊपर आगे बाहर से डेपुटेशनिस्ट, आपने सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 सब बाहर डीआईजी सब बाहर के आ गए। उनको कहीं पे भी मैं आपको मैं बताऊं, को तबाह करने में बाहर वाले का किसी का हाथ नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी जेल में, किसी भी जेल में आप, भारत की किसी जेल में आप जाएंगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रिजन कैडर है, जो कि डीआईजी तक तो मेरे को पता है, बल्कि एडिशनल आईजी तक भी शायद प्रिजन कैडर वाले संभाल रहे। बहुत अच्छी जेलें चल रही हैं, पर यहाँ पे ट्रेनिंग ना, हाँ, सिर्फ दिल्ली की जेल को छोड़ के यहाँ ट्रेनिंग ना देने की वजह से, प्रोफेशनलिज्म ना देने की वजह, प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से यहाँ पे खिचड़ी है। मेरे से तो अगर कोई भी पूछता है ना कि जैसे कि 100 मोबाइल फोन पकड़े गए या ये पकड़ा गया, मेरा एक ही जवाब होता है कि 100 पकड़े गए, आगे 150 भी पकड़े जाएंगे, 200 भी पकड़े जाएंगे। क्योंकि जब तक आप सुधार का सोचोगे नहीं, आप प्रोफेशनलिज्म लाना ही नहीं चाहते जेल कैडर में, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या होगा? आप सोचते रहे, पूरी नौकरी सोचते रहे, नियम बना दिए, लॉ बना के आए, लागू आज तक नहीं हुआ। आज तक लागू नहीं हुआ। तो जब आप ही फेल हो गए, आप जैसा जुझारू फेल हो गया, और अब आप भी नौकरी के दौरान आपने कुछ नहीं लिखा, ब्लैक वारंट से लोगों को पता लग रहा है कि तिहाड़ का हालत, तिहाड़ का अंदर का चेहरा इतना डरावना है।